आरएएस ईओ नगर पालिका या द्वितीय श्रेणी अध्यापक के लिए यह एक टॉपिक है, लोकपाल और लोकायुक्त, जिसका गोल्डन कलेक्शन हम प्रस्तुत कर रहे हैं। लोकपाल एवं लोकायुक्त से संबंधित प्रश्नों का अद्भुत संग्रह है। प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न जैसे आईएएस, आरएएस, यूजीसी नेट, सीटेट, आरटेट, ऑल स्टेट एग्जाम जैसे आरपीएससी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, एलडीसी, पुलिस इत्यादि में आयोग का संग्रह किया गया है। ये लोकपाल का लोगो है। लोकपाल के अर्थ को ध्यान में रखते हुए तैयार हुआ है डिजाइन। लोक का अर्थ लोग और पाल का अर्थ ध्यान रखने वाला होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोकपाल जो हमारी संस्था है, उन लोगों ने लोगो डिजाइन किया है। इसमें जजों की बेंच, 3 मानव आकृति, अशोक चक्र, कानून की किताब और न्यायपालिका को दर्शाया गया है। न्यायपालिका को संतुलन बनाते 3 रंग वाले हाथ के रूप में दिखाया गया है। अशोक चक्र को आंख की पुतलियों की तरह आकार दिया गया है। इसका जो वाक्य है, माग्रत कश्य शिवदनम, इसका अर्थ है इंग्लिश में डोंट बी ग्रीडी फॉर एनीवन्स वेल्थ। और ईशावास्य उपनिषद से अपना स्लोगन लिया गया है। संस्कृत भाषा के इस वाक्य का अर्थ है दूसरों के धन के प्रति लालची नहीं होना चाहिए। अब हम भारत में और विश्व स्तर पर किस तरीके से लोकपाल का इतिहास रहा है या लोकायुक्त का इतिहास रहा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विश्व के राष्ट्रों जिस संस्था को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है, उसे भारत में केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त कहा जाता है। ओम्बुड्समैन का ही भारतीय संस्करण है लोकपाल। ओम्बुड्समैन संस्था की पहली बार परिकल्पना स्वीडन में की गई है। ओम्बुड्समैन स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ लोग या जन शिकायतों को सुनने वाला, लोगों या जन का एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व। लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा के शब्द लोक यानी लोगों और पाला यानी संरक्षक से बना है। अब तक 135 से अधिक देशों में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की जा चुकी है। स्वीडन के राजा स्वीडन किंग चार्ल्स 12 ने अपने दोषी अधिकारियों को सजाया दंड देने के लिए एक सभासद को नियुक्त किया। ओम्बुड्समैन न्याय के लिए के रूप में 1809 में संस्था की व्यवस्था की गई। गैर सरकारी अधिकारियों को लोक सेवकों से संबंधित कानून उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच की शक्ति प्रदान की गई। राष्ट्र का कोड भ्रष्टाचार को कहा जाता है। भ्रष्टाचार प्रशासन की एक प्रमुख समस्या बन गया है। स्वीडन के विपरीत डेनमार्क में नौकरशाहों के कृत्यों के लिए मंत्री परिषद जिम्मेदार होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। स्वीडन के विपरीत डेनमार्क में नौकरशाहों के कृत्य के लिए मंत्री परिषद जिम्मेदार होती है। लेकिन 1953 के संविधान और ओम्बुड्समैन अधिनियम 1954 के तहत डेनमार्क में भी स्वीडन की तरह ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई है। इस पद पर प्रसिद्ध न्यायविद प्रोफेसर स्टीवन हर्निच को नियुक्त किया गया। अब किस वर्ष में कौन से देश में अपना लोकपाल या ओम्बुड्समैन नियुक्त किया गया, वो देखिए। 1919 में फिनलैंड में, 1954 में डेनमार्क, 1961 में नॉर्वे, 1968 में ब्रिटेन में नियुक्त किया गया। लोकपाल को विश्व के अन्य देशों में निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। ब्रिटेन, डेनमार्क, न्यूजीलैंड में संसदीय आयुक्त कहा जाता है, जबकि रूस में प्रोसिक्यूटर या वक्ता कहा जाता है। अब हम भारत के बारे में देखते हैं। 1963 में लोकपाल अथवा लोकायुक्त का नाम भारत के प्रसिद्ध कानूनविद M.L. सिंघवी, जो कि उनका जन्म 9/11/1931 में हुआ था और उनका निधन 6 अक्टूबर 2007 को हो गया, ने दिया था, जो कि राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले थे, निवासी थे। 5 जनवरी 1966 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस ऑफ सिटीजन ग्रीवेंसेस से संबंधित अपने वर्ष 1966 के अंतरिम प्रतिवेदन में व्याप्त भ्रष्टाचार, चारों ओर फैली अकुशलता तथा जनमानस की आवश्यकताओं के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता के विरुद्ध प्राय उभरने वाले आक्रोश पर विचार कर यह सिफारिश की थी। जिन अभियोग निवारण तथा दुराचरणपूर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भ्रष्टाचार और अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायतों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की जाए, ऐसी चीजें सामने आई।
राजस्थान प्रदेश में सर्वप्रथम 1963 में गठित प्रशासनिक सुधार समिति ने लोकायुक्त जैसी संस्था की स्थापना की अनुशंसा की थी, जो कार्यपालिका के कार्यों पर नजर रखते हुए तथा शिकायतों व भ्रष्टाचार के मामलों का अन्वेषण कर सके या जांच कर सके। राष्ट्रीय स्तर पर श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 5 जनवरी 1966 को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-69 का गठन किया गया। मोरारजी देसाई को इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाने के उपरांत के हनुमंतैया को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने अपने अंतरिम प्रतिवेदन 1968 में दिया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकुशलता तथा जन सामान्य की शिकायतों के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता के निवारण के लिए केंद्रीय स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त नामक संस्था की स्थापना हुई। आयोग की सिफारिश पर इंदिरा गांधी सरकार ने लोकपाल की स्थापना के लिए लोकसभा में विधेयक लाया गया। अंतिम बार दिसंबर 2011 में लोकपाल की स्थापना के लिए लोकसभा में विधेयक लाया गया और इस बार पारित हुआ। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संसद द्वारा 2014 में पारित किया, जिसे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्वीकृति मिली। यानी तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने इस पर स्वीकृति जारी की। इसे राजपत्र में 16 जनवरी 2014 को प्रकाशित किया गया। लोकपाल को भारत में एक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। अब देखते हैं लोकपाल की योग्यताएं क्या होती है। लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं। लोकपाल में अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए, यानी न्यायपालिका से आएंगे जो सेवानिवृत्त हो चुके हों। इसके अलावा कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों या महिलाओं में से होना चाहिए। न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए तथा प्रशासनिक अनुभव 25 वर्ष होना आवश्यक है। यानी 2 न्यूनतम आयु बताई गई है कि कुल आयु कम से कम 45 वर्ष हो तथा उसका प्रशासनिक कार्य अनुभव यानी नौकरी में कम से कम उन्होंने 25 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर रखा हो। नियुक्ति चयन समिति कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल में नियुक्त किए जाएंगे। चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य के रूप में, लोकसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होगा। मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुशंसा पर नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा, वो सदस्य होगा। राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो भी सदस्य होगा। यानी इसमें 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होगा चयन समिति में। लोकपाल में अध्यक्ष का दर्जा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सदस्यों का जो दर्जा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा। कार्यकाल 5 वर्ष की सेवा अथवा 70 वर्ष होने पर कोई भी व्यक्ति अपने पद पर दोबारा या पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता, ऐसा इसमें नियम में लिखा हुआ है। सेवा काल सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार में या राज्य सरकार के अधीन किसी प्रकार के लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकता, किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा इसमें बाध्यताएं दिखाई गई हैं इस लोकपाल के बिल में। हटाने कदाचार अक्षमता के आरोप में संसद के कम से कम 100 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है, तब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से प्रस्ताव की जांच करवाते हैं। आरोप सही पाए जाने पर राष्ट्रपति लोकपाल अध्यक्ष तथा सदस्य को हटाते हैं। राष्ट्रपति जांच के दौरान निलंबन कर सकते हैं, जबकि न्यायपालिका के न्यायाधीश जांच के दौरान निलंबन नहीं होता है। ये बहुत स्पष्ट है। राष्ट्रपति लोकपाल जांच कराएंगे, वो निलंबित कर दिए जाएंगे, लेकिन न्यायपालिका में किसी भी प्रकार के न्यायाधीश पर जब जांच होती है तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश महोदय सस्पेंड नहीं किए जाएंगे, निलंबन नहीं होगा उनका। लोकपाल की शक्तियां, लोकपाल को अर्ध न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं जो निम्नांकित है। शपथ पत्र पर साक्ष्य या गवाही लेना, समन या वारंट जारी करना, गवाह की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त करना या करना, स्थानांतरण का आदेश देना, यानी आरोपित अधिकारी या कर्मचारी को इस प्रकार का आरोप लगा है तो उसके स्थानांतरण के आदेश, उस जगह से हटा के दूसरी जगह भेजने के आदेश
लोकपाल कर सकता है। जांच एजेंसी सीबीआई या अन्य से जांच करवा सकते हैं। जांच के दौरान जांच एजेंसी सीबीआई या अन्य लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी जो भी जांच होंगी, सीबीआई हो या अन्य जो भी संस्थान जांच करेगी, वो सीधे सीधे तौर पर लोकपाल के लिए उत्तरदायी होंगी, लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होंगी। लोकपाल के अपने न्यायालय होंगे, जिन्हें 3 माह में मामले का निपटारा करना होगा, अधिकतम 12 माह में करना होगा। यानी कम से कम 3 महीने लगता है, लेकिन कोई कानूनी अड़चन आ जाती है, कोई प्रक्रिया में विलंब होता है, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम 12 माह में उन्हें निस्तारण करना होगा, यानी 1 वर्ष में। दोषी अधिकारी कर्मचारी से भ्रष्टाचार की राशि वसूल कर सकते हैं। दोषी अधिकारी कर्मचारी की धन या संपत्ति को नीलाम कर सकते हैं। ऐसा लोकपाल में शक्तियां प्रदान की गई है। क्षेत्राधिकार, प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा परमाणु ऊर्जा, आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, विदेश संबंध के बारे में लिए गए निर्णय इसके दायरे से बाहर होंगे। यानी लोकपाल प्रधानमंत्री की तो जांच कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई जांच यदि परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है, लोक व्यवस्था से संबंधित है या विदेशी संबंधों से संबंधित है, ऐसी स्थिति में लोकपाल जांच नहीं करेंगे, वो उनको दायरे से बाहर रखा गया है। भारत सरकार के सभी मंत्री या पूर्व मंत्री, यानी वर्तमान मंत्री भी आएंगे, पूर्व मंत्री भी जांच दायरे में आएंगे। सभी सांसद और पूर्व सांसद, यानी वर्तमान सांसद भी और पूर्व सांसद भी जो जांच के दायरे में है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी तथा सेवानिवृत्त अधिकारी, यानी वर्तमान में जो कार्यरत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसर जो भी विदेश सेवा के हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सेवानिवृत्त हो गए हैं या पहले सर्विस कर चुके हैं या वर्तमान में कर रहे हैं, तो वो भी इसकी जांच के दायरे में रहेंगे। भारतीय संसदीय अधिनियमों से स्थापित सभी संस्थानों के अधिकारी तथा सेवानिवृत्त पूर्व अधिकारी भी इस दायरे में हैं। संसार के किसी भी भूभाग पर में कार्यरत भारत सरकार का अधिकारी ऑब्लिक कर्मचारी, यानी सेवानिवृत्त हो या पूर्व अधिकारी हो, तो या वर्तमान अधिकारी हो, यानी संसार के किसी भी भाग में भारत सरकार का यदि कोई कार्यालय स्थापित है, जैसे विदेश सेवा के हैं, तो दूतावास है, तो ऐसे भी जांच के दायरे में होंगे। विशेष, लोकपाल अपने आप किसी प्रकार का दंड या सजा नहीं देता है, न्यायालय से दिलवाता है। 7 वर्ष पुराने मामले की जांच नहीं करेगा लोकपाल। गलत, मिथ्या या झूठी शिकायत करने पे 1 लाख या 1 वर्ष की सजा हो सकती है। लोकपाल देगा स्वयं, यानी स्वयं ये डिसीजन लेंगे। पिछले वर्षों में लोकपाल की स्थिति, 1968 में राज्यसभा द्वारा विधेयक पारित किए जाने से पहले चौथी लोकसभा भंग हो गई, बिल लैप्स हो गया। 1971 में यह बिल 5वीं बार लोकसभा के विघटन पर व्यापकगत हो गया। 1977 से संयुक्त लोकसभा की सिफारिश पर विचार किए जाने से ठीक पहले छठी लोकसभा भंग हो गई। 1985 इस बिल को सरकार ने वापस ले लिया। 1989 यह बिल 9वीं लोकसभा के विघटन पर व्यापकगत हुआ। 1996 में स्थायी समिति ने 9 मई 1996 को संसद को रिपोर्ट पेश की। हालांकि सरकार द्वारा अपना रुख तय करने से पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया गया। 1998 की संसद की स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने से 10वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया। 2001 लोकसभा भंग कर दी गई, इसलिए बिल लैप्स हो गया। थोड़ा मुझे त्रुटि लग रही है 2001 वाले में, इसको करेक्शन किया जाएगा। 2011 व 12 लोकपाल संस्करण में कोई वित्तीय ज्ञापन नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित, राज्यसभा ने 17 दिसंबर 2013 को विधेयक पारित किया, लोकसभा ने 18 दिसंबर 2013 को विधेयक पारित किया। कार्यालय, लोकपाल ऑफिस है प्लॉट नंबर 6, वसंत कुंज इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 2, न्यू दिल्ली 110070, इंडिया। अब ये आते हैं हम लोकायुक्त पर, जो राज्यों में है। लोकायुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। इसका गठन स्कैंडिनेवियन देशों में प्रचलित ओम्बुड्समैन की तर्ज पर किया गया है। लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। ये राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपन बात कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में कार्यकाल अलग अलग वहाँ की सरकारों के अनुसार निर्धारित किया गया। देश में सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा में लोकायुक्त की स्थापना की, जहां 1995 में फिर से लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया।
हाल ही में एक बार फिर प्रभावी मजबूत प्रावधानों के साथ उड़ीसा लोकायुक्त बिल 2014 पारित किया गया। वर्ष 1973 महाराष्ट्र, 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना की गई। उसके पश्चात लगभग 21 राज्यों में इसकी स्थापना हो चुकी है। राजस्थान में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोकायुक्त की स्थापना से पहले जन अभियोग निराकरण विभाग विद्यमान था। 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित किया गया, जो 3 फरवरी 1973 से प्रभावी हुआ। 26 मार्च 1973 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। लोकायुक्त राजस्थान में लोकायुक्त स्वतंत्र संस्थान है जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान है। इस पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। राजस्थान में लोकायुक्त का मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल उस समय 5 वर्ष का था, वर्तमान में 8 वर्ष का कर रखा है, जिसे मार्च 2018 में सरकार द्वारा बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। इस पद पर नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है। न्यायमूर्ति श्री आई.डी. दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। 23 अगस्त 1973 को प्रथम लोकायुक्त के रूप में श्री आई.डी. दुआ, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, की नियुक्ति की गई। 5 जून 73 को श्री के.पी.यू. मेनन को राज्य का पहला उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया। अब तक 12 लोकायुक्तों की नियुक्ति हो चुकी है। अब इसमें बदलाव, समय निरंतर होते हुए बदलाव हो रहा है। आप इसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में चेक कर लें। वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री एस कोठारी 25 मार्च 13 से निरंतर कार्यरत थे, अब बदल चुके हैं। राजस्थान के प्रथम तथा एकमात्र उप लोकायुक्त श्री के.पी.यू. मेनन थे। 2 कार्यकाल के लिए लोकायुक्त रहने वाले एकमात्र लोकायुक्त श्री न्यायमूर्ति श्री M.B. शर्मा थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो। लोकायुक्त का दर्जा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होगा। नियुक्ति चयन समिति कॉलेजियम की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त नियुक्त किया जाएगा। चयन समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे, विधानसभा के विपक्षी नेता सदस्य होंगे, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सदस्य होंगे। कार्य क्षेत्र: लोकायुक्त को निम्नलिखित के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य के मंत्री, सचिव, विभागाध्यक्ष, लोक सेवक, जिला समितियों के प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान, नगर पालिका के महापौर, उप महापौर, स्थानीय प्राधिकरण, नगर परिषद तथा नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य की कंपनियों, निगमों तथा मंडलों के अध्यक्ष, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की शिकायत पर जांच नहीं की जा सकती। निम्नलिखित के विरुद्ध जांच नहीं की जा सकती: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, किसी भी न्यायालय के अधिकारी अथवा कर्मचारी, राजस्थान के मुख्यमंत्री तथा महालेखाकार, इनके विरुद्ध जांच नहीं की जा सकती। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक अधिकारी, राजस्थान विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी, अधिकारी, सबसे बड़ी बात देखिए, सेवानिवृत्त लोक सेवक भी लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है, जबकि लोकपाल में केंद्र के में कार्यरत समस्त रिटायर हुए हो या वर्तमान में कंटिन्यू काम कर रहे हो, उन दोनों को इस दायरे में रखा हुआ है। कदाचार / अक्षमता का आरोप होने पर राज्यपाल उच्चतम न्यायालय से जांच करवाएगा तथा आरोप सही पाया जाता है तो राज्य की विधानसभा में लोकायुक्त के आरोपों के संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा। विधानसभा के सदस्य संख्या के बहुमत तथा मतदान या उपस्थिति का 2/3 बहुमत से पारित होने पर लोकायुक्त पद रिक्त माना जाता है। विशेष: लोकायुक्त सजा देने का अधिकारी नहीं है। 5 वर्ष पुराने मामले की जांच नहीं करेगा। लोकायुक्त गलत या मिथ्या या झूठी शिकायत पर 3 वर्ष की सजा हो सकती है। यानी लोकायुक्त को बिना नाखून और दांतों के शेर की संज्ञा दी गई है। ये प्रश्न आया हुआ है। हमारे राजस्थान में जो लोकायुक्त हैं, पहले लोकायुक्त श्री आई.डी. दुआ, जो कि पूर्व न्यायाधीश थे, उच्चतम न्यायालय में 28 अगस्त 1973 से 27 अगस्त 1978 तक रहे। इसी प्रकार निरंतर ये लोकायुक्तों का जो चार्ट है आपको लोकायुक्त की वेबसाइट के ऊपर भी उपलब्ध है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। एक बात देख लीजिए, राजस्थान के उप लोकायुक्त केवल एकमात्र श्री के.पी.यू. मेनन, जो आई.ए.एस. थे और पूर्व सेक्रेटरी यानी चीफ सेक्रेटरी थे राजस्थान सरकार में, वो 5 जून 1973 से लेकर 25 जून 1974 तक रहे। यानी ये मान लीजिए कि 1 वर्ष और 20 दिन इनका कार्यकाल रहा।
अब हम प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। प्रथम उप लोकायुक्त श्री KPU मेनन के दिनांक 25 से 74 के त्याग पत्र दिए जाने के बाद से उप लोकायुक्त का पद लगातार निरंतर चल रहा है। आज दिनांक तक राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार ने उप लोकायुक्त के पद पर किसी को भी नियुक्ति प्रदान नहीं किए, केवल एकमात्र थे। अब हम प्रश्नों के देखते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय के अंग के रूप में जन शिकायत निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये DSSP 2009 में आया था, 1988 में इसका है आंसर। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्न में से किसकी सलाह पे की जाती है? तो आपको पता है उपरोक्त सभी की सलाह पर की जाती है। लोकसभा में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया? तो 1968 में। ये सेकंड ग्रेड RPSC में प्रश्न आया था। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई? RPSC सेकंड ग्रेड में। तो आपको सबसे पहले संस्था की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। बाकी का जो अधिनियम लाया गया था वो सबसे पहले उड़ीसा से लाया गया था। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में प्रस्तुत लोकपाल बिल में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री को लोकपाल की परिधि में लाया गया था? ऐसा बिल प्रस्तुत किया गया था वो VP सिंह द्वारा। सर्वप्रथम सांसदों को लोकपाल बिल के दायरे में लाने वाले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। निम्न में से किसके द्वारा संसद में पहली बार लोकपाल बिल प्रस्तुत किए गए? शांति भूषण द्वारा। भारतीय संसद में लोकपाल बिल कब प्रस्तुत किया गया? चौथी लोकसभा में, मई 1968 में। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त नामक संस्थाओं की स्थापना की अनुशंसा की गई प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। सी आंसर है इसका। भारत में लोकपाल नामक शब्द जो सर्वप्रथम प्रयोग लाने वाले थे ML सिंघवी, जो जोधपुर के रहने वाले थे। निम्न में से ओम्बुड्समैन संस्थापन में सही कथन है? तो इसमें सभी कथन सही हैं। स्वीडन में इसकी स्थापना 1809 में, फिनलैंड में 1918 में, ब्रिटेन में संस्था 1961 में, जो पार्लियामेंट कमीशन के रूप में की गई। सर्वप्रथम लोग ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना स्वीडन में की गई। ओम्बुड्समैन शब्द का शाब्दिक अर्थ ए और ब दोनों ही है, प्रतिनिधि और वकील। लोकायुक्त को और किस नाम से जानते हैं? तो आपको मालूम, लोकायुक्त को ही ओम्बुड्समैन कहा जाता है। लोकायुक्त की प्रथम परिकल्पना स्वीडन में थी। विश्व का पहला ओम्बुड्समैन आपको पता है 1809 में लाया गया था। ओम्बुड्समैन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिनिधि और वकील। लोकायुक्त शब्द का अर्थ क्या है? जनता का रखवाला। वर्तमान में कितने राज्यों में लोकायुक्त स्थापना की? ये 21 में। नॉर्वे में इस संस्था की स्थापना 1961 में। 1961 में ब्रिटेन पार्लियामेंट की स्थापना जिसकी अध्यक्षता किया गया था सर जॉन ब्यूट ने। लोकपाल का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया ML सिंघवी ने। लोकपाल में कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या 70 वर्ष, जो दोनों में जो पहले होता है वो पूरा। संस्था के सदस्यों के खिलाफ से भी शिकायत किसके पास की जाती है? राष्ट्रपति के पास। सर्वप्रथम सांसदों को लोकपाल बिल के दायरे में लाने वाले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। भारतीय संसद में लोकपाल बिल सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। RS 2016 में आया था। 4th लोकसभा, मई 1968 में। भारत में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन अब इसे बढ़ा के 8 वर्ष कर रखा है। अब UP PCS में आया था। देखिए, निम्नलिखित में किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम में मुख्यमंत्री को अपने दायरे में लिया? मध्य प्रदेश और उड़ीसा ने। निम्नलिखित में किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन नामक का सुझाव दिया था? आपको मालूम है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2011 के अनुसार सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में सम्मिलित है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में सम्मिलित है। देखिए, इसमें कूट है ACOD यानी राज्यसभा का सभापति में भूमिका नहीं निभाते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के लोकपाल लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी? आपको पता है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। लोकपाल योजना क्या है? लोकपाल संस्था अलग चीज़ है, लोकपाल योजना अलग है। तो योजना में RBI द्वारा डिजिटल लेन देन पर ग्राहकों की शिकायतों की जांच करना, ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन वहाँ संस्था है और यहाँ ये योजना है। धन्यवाद। आपको ये लोकपाल की जो हमने सीरीज शुरू की थी
धन्यवाद।